जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजन। यशोदानंदना व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की, जय श्री श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की, समावेत भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः वन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में आप सबको स्वागत करते हैं। श्रीमान अनंत शेष प्रभु और बाकी नागपुर, अमरावती और शोलापुर और बीड और बाकी स्थानों से भी जुड़े हुए सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करने के लिए एक मौका प्रदान किया। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का ही आदत है कि सब भक्तों को साथ में जोड़कर भागवत कथा करते हैं। साल में एक बार पुणे में दिसंबर महीने में, तो उस समय मैंने देखा आप में से अनेक भक्त लोग आते हो। महाराज हमेशा प्रशिक्षण के बारे में सोचते हैं अपने शिष्यों के लिए। IMPM इस तरह का एक महाराष्ट्र एजुकेशनल टीम बनाकर पंढरपुर में महाराज ने इस तरह के हर साल प्रशिक्षण की, दोनों के लिए, खास करके नेताओं के लिए भी और बाकी सब भक्तों के लिए भी। और साथ साथ रोज महाराज जूम में जप करते हैं भक्तों के साथ और प्रवचन भी देते हैं। तो महाराज जी का विजन, एजुकेशनल विजन है। नागपुर में एक बड़ा लोटस टेम्पल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। महाराज जी का वही उद्देश्य है कि जिस तरह नोएडा में भी एजुकेशन को बेस रखा है उन्होंने, इसी तरह इधर भी एजुकेशन अच्छा हो भक्तों के लिए। ये महाराज की इच्छा। इसलिए मैंने सुना कि आप लोग पिछले अनेक दिनों से साथ में आते हो भागवत सत्र के लिए। अलग अलग भक्त लोग प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जन्माष्टमी कृष्ण जयंती के दिन जो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं इस दुनिया में, उसके पहले इस तरह हमारे चेतना को तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं गर्भस्तुति प्रार्थनाओं से कुछ बोलने के लिए प्रेरित हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों के पहले हम पढ़ रहे थे इसके संबंध में। आप जो इधर तस्वीर देख रहे हैं, देवकी अपने गर्भ में कृष्ण को धारण करके बैठी है। सब देवी देवता आकर हाथ जोड़कर उनको, कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ये कृष्ण पैदा होने के पहले से, कृष्ण अवतरित होने के पहले से गर्भ में ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि हमारे स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अभी गर्भ में हैं, अभी अवतरित होने वाले हैं इस दुनिया में। तो हम सब उनके ही छोटे अंश हैं, उनके ही सेवक हैं। इस तरह समझकर ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड के पिता हैं। वो खुद अपने काम काज सब छोड़ छाड़ कर इधर आए हैं भगवान को स्वागत करने के लिए। जैसे पुणे में जब भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आए थे, हमने ऐसे माहौल देखा कि जो मिट्टी का सड़क था उधर तार रोड बन गया, और
सारे गलियों में पूरा बैरिकेड लगा दिया गया, सब ट्रैफिक को रोक दिया गया कुछ घंटों के लिए वो आने के पहले। और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे आते हैं तो 10-20 कार एक ही कलर के कार आते हैं, पता नहीं किस में बैठा है वो है? तो आप देख सकते हैं इस तरह अनेक अपने पार्षदों के साथ वो आता है। तो हमारे मंदिर में हमने सोचा कि इतना बड़ा आदमी आ रहा है, हमें इधर के जो उनके पास पॉलिटिशियन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा। तो हमको बुलाना ही नहीं पड़ा, वो लोग फ़ोन कर दिया हमको 400 सीट हमको खाली रखो ऐसे बोले। तो बुलाए बिना अब अपने आप आ गए सब 450 लोग ऐसे आकर फिलअप कर दिया हाल, वही लोगों ने ऑक्यूपाई कर दिया पूरा। तो मैंने क्यों बोला आपको, जिस तरह से एक प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो वो आता है तो इतने माहौल छा जाता है। तो सारे ब्रह्मांड के, एक ही ब्रह्मांड के नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक लक्ष्मीपति जो गुणातीत भगवान, सब ब्रह्मांड के स्रोत्र, सब जीवराशियों के अंतर्यामी और सबके स्वामी अगर खुद ही वो अवतरित होकर आते हैं तो इस ब्रह्मांड में ऐसे माहौल क्यों नहीं चाहेगा। जैसे अष्टमी के दिन कल अष्टमी के दिन तो चंद्रमा पूर्णिमा नहीं होता है, लेकिन कृष्ण की आगमन को देखकर चंद्रमा पूर्णिमा हो गई। इस तरह प्रकृति में हरियाली छा गई, मोर नाचने लगे, कोयल कलरव करने लगी, पंछियाँ, नदी में पानी भर के आया, बहुत पानी था नदियों में। इस तरह प्रकृति में मंद हवा बह रही थी, फूल की सुगंध को लेकर सब लोग परम आनंद का अनुभव किया। जो ब्राह्मण लोग बहुत समय से अपने यज्ञशाला को बंद करके रखे थे कंस के डर के मारे, अभी देख लिया कि भगवान अवतरित हो रहे हैं, अभी कुछ डर नहीं है, निडर होकर जोर से उच्चारण किया, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वान् अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत् पश्येशानः यदन्नेनातिरोहति। ऐसे बोलकर पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं को बोलकर भगवान को स्वागत किया ब्राह्मणों ने। तो इस तरह से भगवान की आगमन, शुभ आगमन, मंगलमय आगमन सब जीवों के लिए परम कल्याण को प्रदान करता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं एक सुंदर उदाहरण। ऐसे एक उदाहरण बताते हैं कि जंगल में एक बार अनेक हाथियां बहुत बड़े बड़े पेड़ों के बीच में फंस गए, लेकिन सारे दिशा में से आग आने लगा, बड़ा आग, ऐसे तेजी से आ रहा था आग, जिधर भी मुड़ करते आग ही आग है। तो सब हाथियां चिल्लाने लगी, लेकिन जब जोर जोर से हाथियां चिल्लाया, हाँ हाँ आवाज करते हैं ना, उस समय आसमान से घना बादल आकर, घना बादल ऐसे बारिश करने लगा, इतना जोरदार मूसलाधार वर्षा हुआ। उसके कारण क्या हुआ, सब आग को बारिश ने मिटा दिया। तो उस पानी को देखकर चातक पक्षियाँ बहुत खुश हुए। वो तो हमेशा आसमान की ओर ही देखते हैं ना चातक पक्षियाँ, जब बारिश आता तब पानी पीते हैं, वो नीचे का पानी कभी नहीं पीते हैं वो। तो घना बादल आसमान में देखकर मोर भी नाचने लगे। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, इसमें वो तुलना क्या है, देखिए कितना सुंदर तुलना वो बताते हैं चक्रवर्ती ठाकुर। वो बताते हैं कि हाथी हथनियाँ ये कौन है, देवता लोग हैं, 33 कोटि देवता, ऐसे बताते हैं। और आग जो आ रहा है वो संसार दावानल है, सिर्फ संसार दावानल नहीं, संसार दावानल ही आग है, लेकिन उस आग के ऊपर आग क्या है, कंस है, कंस आया है। कंस जैसे असुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोग दुनिया में आकर, ये संसार में तो त्रिविध ताप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है, क्षुत पिपास शोक मोह जरा मृत्यु इत्यादि है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये लोग तंग मचाते हैं, सब जीवों को तकलीफ देते हैं।
जैसे कंस जैसे लोग, उससे वो आसुरी लोगों के कार्यों से वो गायों को काटते हैं, लोगों को ध्वंस करते हैं, देवताओं को भगाते हैं, उनके संपत्ति को चोरी कर लेते हैं। हाँ, तो कंस कंस जब कंस ऐसे एक बहुत खतरनाक राजा था। हमने हिरण्यकशिपु के बारे में सुना है, हिरण्याक्ष के बारे में सुना है, लेकिन कंस के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। इतने, इसलिए भगवान खुद ही आते हैं, कृष्ण आते हैं। ये बड़े बड़े असुरों को पराजित करके अपने पास रख लिया है। वो बोलता था या तो तुम मेरे गुलाम बनो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, तुमको खत्म कर दूंगा। तो अनेक लोग गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए थे उसके। बोले कि इसको सलाम मारकर इसके अंडर में रहेंगे तो हम जिंदा बचेंगे। हाँ, इस तरह रहे। इसलिए बताया है, आप देखेंगे मगध राजा जरासंध के साथ मैत्री जोड़कर उनके ही दो बेटियों को अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह किया कंस ने। करके उनके सहयोग से क्या किया उसने, प्रलंब, बका, चाणुरा, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिका, अरिष्ट, विविधा, पूतना, केशी, धेनुका, बाणासुर, नरकासुरा, ऐसे ये सब लोगों के साथ इसने मैत्री जोड़ा है, अपने पास रखा, अपने काबू में रखा उनको, कभी भी उनको किसी भी काम में लगा सकता है। इसके कारण क्या हुआ, इतने असुरों के साथ उसका संबंध था, अच्छा संबंध जोड़ लिया था। जैसे अंग्रेज में कहावत बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे आप देखेंगे अगर एक रोगी दूसरे रोगी को मिलता है तो व्याधि के बारे में बात करते हैं, है ना। शराबी शराबी के साथ मिलता है तो वो पूछता है इंडियन ब्रांड, फॉरेन ब्रांड, शराब के बारे में बात करते हैं। ऐसे अगर इस तरह से एक भोगी भोगी से मिलता है तो स्त्री पैसा का बात करते हैं। इस तरह अगर भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हाँ, भगवान और भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसमें कैसे आगे बढ़ने का, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर जरासंध, कंस, शिशुपाल इस तरह के लोग मिलते हैं हाँ, तो क्या बात करेंगे, तो आप बोलेंगे वो तो इसको मारो, इसको काटो, इसको पीटो, वही बात करेंगे। लेकिन ये लोग बात कर रहे थे कृष्ण के बारे में। आश्चर्य की बात है ना। हाँ? अच्छा, कृष्ण की बात करते थे ये लोग, वो भी कृष्ण कथा करते थे, लेकिन कैसे करते थे। हाँ? कृष्णा ऐसा क्या है, वैसा क्या है, तो बाद में बोले अरे बदमाश, ऐसे बोलेंगे, उसको गाली भी देंगे उसको ऐसे हैं। तो वो कृष्ण को अपने दुश्मन माना ये लोग। वो ईर्ष्या करते थे कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण का चिंतन होता था, कंस का भी ऐसे। लेकिन वो प्रतिकूल चिंतन है वो। हाँ, भक्तों के लिए अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं, वो प्रतिकूल है। फिर भी ये भयभीत होकर कंस कृष्ण का चिंतन करेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे मैंने बोला हाथियां जो है देवता लोग, वो तड़पते हैं कंस जैसे राजा लोग आकर वैदिक संस्कृति के विरुद्ध काम करता है। विष्णु की पूजा, विष्णु की यज्ञ, गाय की रक्षा, वर्णाश्रम की रक्षा इत्यादि ना करके लोगों को इतना सताता था। ऐसे बताया गया इधर कि उसके समय में क्या हुआ, अनेक लोग, यादव लोग अपने अपने राज्य को छोड़कर, जैसे कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषाढ़, विदेह, कौशल, ये सब लोग अपने अपने राज्य को भी छोड़कर, अपने स्थान छोड़कर भागने लगे अलग अलग दिशा में, क्योंकि उनको मालूम था कि ये पकड़ेगा हमको तो इसका गुलाम बनना पड़ेगा। अगर हम ना बोलेंगे तो मार भी देगा। इनको दोनों नहीं करना था, इसका गुलाम बनकर ऐसे पतित आदमी की सेवा अंडर में सेवा करने के बदले अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। तो या तो मर सकते हैं, नहीं तो तीसरा क्या कर सकते हैं, भाग जाओ उधर से, ऐसे जाकर छुप जाओ कहीं, तो पकड़ नहीं पाएगा, उसको पता भी नहीं चला। कुछ लोग ऋषि मुनि बन गए दाढ़ी बड़ा है, गुफा में जाकर रहते थे जंगल में, है कोई पहचान भी नहीं पाए कि वो किधर पा। इस तरह राजा लोग भी भाग गए उसके डर के मारे। ऐसे तो इस तरह के कंस की उसी समय रोहिणी भी, रोहिणी को भी वसुदेव भेजते हैं वृंदावन में, ताकि वो यशोदा नंदा के साथ शांति से उधर रह सकती है, वो भेजते हैं उधर। तो इस तरह
मैं उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण दे रहा था आपको कि हाथियां कौन है, देव देवता है, तड़प रहे हैं किस आग में, कंस जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले राजाओं के आग में उनको दर्द होता है उसके कारण। तो उस समय बादल जो बोला मैंने वो क्या है, भगवान हरि, भगवान कृष्ण अवतरित होकर उनके नाम रूप गुण लीला का प्रकटीकरण होता है इस दुनिया में, तब वो बारिश बरसने के बराबर है। उसको देखकर नाचने वाला मोर कौन है, शिव जी है, बोलते हैं वो। शिव जी बहुत नटराज है ना, नटराज तांडव करते हैं खुशी से। और चातक पक्षी कौन है, नारद आदि, नारद है, सुखदेव इत्यादि, वो सब लोगों को चातक पक्षी से तुलना किया है। शुद्ध भक्त वो हमेशा उस भगवान के नाम रूप गुण लीला की बारिश का पानी पीना चाहते हैं। और शिव जी नाचते हैं और देवता लोग निवारण पाते हैं कंस जैसे असुरों से। इससे इस तरह परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, ऐसे बताते हैं। तो उदाहरण देते हैं। तो इस तरह जब देवकी, आप लोग जानते हैं, तो देवकी के विवाह के बाद क्या हुआ आप लोग जानते हो। देवकी और वसुदेव का भी कारागार में रखा था। हमने सुना कि देवकी और वसुदेव को उन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा था जब तक 6 बच्चे हुए। हाउस अरेस्ट का मतलब उनको जंजीर इत्यादि लगाया नहीं गया था, ऐसे घर में रखा था उनको। लेकिन 6 बच्चा होने के बाद 7वां बच्चे से लेकर उन्होंने सोचा कि अभी इनको जंजीरों से ला करना पड़ेगा, भाग न जाए कहीं, डर के मारे, बच्चे को भी लेकर। इस तरह डर के उनको लगा दिया, कारागार में रख दिया। ऐसे तब क्या हुआ, तब इधर बताया है, इधर 6 श्लोक में बताया गया है। ये दूसरा अध्याय है दशम स्कंद के। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत। फिर बताते हैं कि उनके उसके डर के मारे, कंस के डर के मारे सब लोग ये भगवान यदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भगवान जो उनको सर्वात्मा बोलते हैं, विश्वात्मा बोलते हैं, सारे ब्रह्मांड के वही आत्मा है भगवान। तो उन्होंने योगमाया को बुलाया। तो योगमाया कौन है, सब शक्तियों के चीफ पोटेंसी प्रभा जी बोलते हैं। योगमाया सब प्रधान शक्ति है सब शक्तियों के, जैसे विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योगमाया, प्राह्वी और सत्या, ईशाना, अनुग्रह, ऐसे 9 शक्तियां हैं। और उसमें योगमाया जो है वो 5वां शक्ति है 9 शक्तियों में। ऐसे तो वो सब शक्तियों को लीडिंग करने वाली उनका नाम है विमला बोलते हैं, इसलिए विमला देवी बोलते हैं ना उधर जगन्नाथपुरी में। उनको विमला बोलते हैं, 9 शक्तियों के रानी ऊपर, तो भगवान की बहन। तो योगमाया 5वां शक्ति है, उनको बुलाया भगवान ने और भगवान बोलते हैं गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोबिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती ही। ये बोलते हैं कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे, ये देवी तुम वृंदावन में जाकर वो नंद यशोदा के घर में तुम सुपुत्री बनो। तो भगवान उनको मार्गदर्शन देते हैं क्या करना चाहिए वो देवी को। तो हम इसमें पूरा नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन कुछ खास विषयों को इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। हम उस समय भगवान ने ये भी बोला देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। भगवान बोलते हैं कि मेरा बड़ा भाई जो है बलदेव, वो 7वां पुत्र के रूप में, वो तो रोहिणी का पुत्र है,
लेकिन मैंने उसको एक होमवर्क दिया है करने के लिए। हाँ, मैंने भाई को बोला है कि तुम ये करके आप अपने माँ के गर्भ में जन्म लीजिए। क्या है वो, आप देवकी के पास पहले जाइए, उनके गर्भ में गर्भ को सफाई कीजिए, और मुझे प्रवेश करने के लिए, अवतरित होने के लिए आयोजन करके उसके बाद आप अपने माँ के गर्भ में अवतरित होने के लिए आगे चले जाइए। ऐसे कृष्ण ने उनको आदेश दी थी। तो इसमें बहुत बड़ा मर्म जो है इस लीला में, उसको ही हम चर्चा करने वाले हैं अभी। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है इसके संबंध में। इधर बताया गया है कि बलराम जब देवकी के योनि में प्रवेश किया, उन्होंने पहले उन्होंने क्या किया, उस उधर जो 6 बच्चे हुए थे, ये चाहे 6 बच्चे कौन थे, ये असुर थे 6 बच्चे हैं, क्योंकि मरीचि के 6 पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी वाग्देवी की सृष्टि जब किया उन्होंने, तब अपने ही पुत्री से आकर्षित हो गए मन ही मन। उनके मन में कुछ गलत विचार आया, लेकिन गलत कुछ किया नहीं उन्होंने, गलत नज़र से देखा इसे। तब चतुष कुमारों ने हाथ जोड़कर पूछा कि पिताश्री, एक पिता बेटी को अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहिए, तो आपकी नज़र से हमको बुरा लग रहा है, आप हमको सही ढंग से उपदेश दीजिए, आप इस भावना को छोड़ दीजिए। लेकिन उनके प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ऐसे ही बैठे थे, देख रहे थे ऐसे ही। उस समय वो लोग मुड़कर भगवान हरि के पास प्रार्थना किया उन्होंने, हे भगवान हरि, हमारे पिताश्री को आप सद्बुद्धि दीजिए, जिससे वो गलत पथ में न जाए। ऐसे प्रार्थना किया उन्होंने। तब मरीचि के पुत्रों ने देखा कि ब्रह्मा जी की भावना देखकर वो हंस पड़े। वो हंसने के कारण उनके ऊपर बड़ा अपराध हो गया। इसके कारण उनको श्राप मिला कि वो आसुरी योनि में जन्म लेकर, वो एक बार जन्म लिया वो हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में, उनको उसके बाद श्राप मिला। अभी देवकी के इसमें गर्भ में जन्म लेकर वो मारे जाएंगे कंस के द्वारा। इस तरह का उनका श्राप था ऐसे। तो इसके कारण आप देखेंगे ये 6 बच्चे जो कालनेमि के पुत्र थे, तो ये 6 बच्चे अभी एक एक करके आए और काम से एक एक करके उनको मारेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं। नहीं तो ये 6 बच्चों को ये भी संबोधित किया है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध और साथ साथ चित्त, उसको भी जोड़कर कुल मिलाकर 6। और इनके पिताजी कौन है, मरीचि। मरीचि मन को संबोधित करता है, तो मन मरीचि है। और शब्द स्पर्श रस रूप गंध और चित्त, ये 6 बच्चे हैं। तो ये देवकी के गर्भ में एक एक करके आते हैं। और देवकी कौन है, देवकी इज इंकारनेशन ऑफ भक्ति, शुद्ध भक्ति। वो शुद्ध भक्ति की एक अवतार है। कौन, देवकी। और कंस कौन है, वो भी एक अवतार। किसका अवतार है, मेटेरियलिज्म, भौतिकतावाद, आसुरी प्रवृत्ति का, वो भी एक अवतार है, वो भी ऐसे। और साथ साथ कंस के अंदर हमेशा ये डर होता है, इसलिए बताया गया है एक साधक भक्त होता है, एक साधना भक्त जो होता है, उसके हृदय में 2 चीज निवास करते हैं। एक है भक्ति में शुद्ध भक्ति प्राप्त करके कृष्ण को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहिए, ऐसे हम सब के अंदर भी इच्छा है। साथ साथ ये इंद्रिय तृप्ति के भी भोग करने का भी प्रवृत्ति है। वो शुरुआत में श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तक जब तक हम नहीं आते, उस समय तक शब्द स्पर्श रसरूप गंध चित्त इत्यादि में इस दुनिया के विषय भोगों को भोगने की इच्छा है। तो ये विषय वासना की भोग्य वस्तु जो है वो ही ये 6 बच्चे हैं, ऐसे बताते हैं। तो वो भी हमारे हृदय में वास करता है। जैसे एक व्यक्ति
आंखों से सुंदर रूपवतियों को देखने की इच्छा होना, नाक से सेंट को सूंघने की इच्छा करना, नहीं तो अच्छा अच्छा भोजन, ऐश्वर्यशाली भोजन खाने की इच्छा करना, नहीं तो मैथुन जीवन में रुचि दिखाना, इस तरह, नहीं तो कान। इस तरह आप देखेंगे हर एक चीज के लिए भौतिक वासनाएं हैं। हम लोग करोड़ों जन्म इस दुनिया में भटक कर उन वासनाओं के पीछे पड़े हैं और अभी भी पूरा छूटा नहीं है वो। हाँ, वो भावना जो रहते हैं हमारे अंदर, वो हमें भक्ति में बाधा डालते हैं। अभी देखिए, अगर देवकी वसुदेव बच्चे ही, ये बच्चे जो पैदा किया उन्होंने एक एक करके, अगर कंस को नहीं दिया वो उसको मारने के लिए, शायद उनका जीवन और कॉम्प्लिकेट हो जाता था। इसलिए देवकी वसुदेव हर बार एक बच्चे को देते थे। उनके मन में क्या विचार आता था, 8वां पुत्र कौन आएगा, कृष्ण आ जाएंगे, इसलिए इनको मारने दे। तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, मेरे अंदर काम वासना जो है ना, वो भगवान उसको मार दे उसको, ताकि मेरे अंदर काम के बदले क्या मिलेगा, प्रेम मिल जाएगा। ऐसे इस तरह क्रोध होता है, क्रोध के कारण कभी कभी हमारे भावना बिगड़ जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि इस क्रोध को भी भगवान काट दे, ताकि क्रोध के बदले प्रेम हो मेरे हृदय में। इस तरह के भोग्य वस्तुएं जो हैं इस दुनिया में, जैसे एक परम पूज्य नवगिंद्र महाराज बोलते थे, अगर राम काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, ऐसे बोलते थे वो। तो एक भक्त ने पूछा, ठीक है महाराज जी, काम नहीं चाहिए हमको, राम ही चाहिए, लेकिन काम कैसे छूटेगा? था वो बता रहे थे कि अरे मलिन मन का बात सब बेकार है, हरि नाम ही आधार है, ऐसे वो बोल रहे थे। तो ये मलिन मन में, मलिन मन जो मरीचि है, उसके जे बेटे हैं, वो सब मन से ही पैदा होते हैं, ये इंद्रिय भोग करने के विषय। तो क्योंकि मन दूषित है, वो इस दुनिया में अलग अलग विषय वासना प्राप्त प्रदान करने वाली विषय भोगों को अंदर पकड़ कर रखता है। यही से बचे हैं। तो जब तक एक साधना भक्त के हृदय में डर पैदा होगा कि माया से डर होना चाहिए, जैसे देवकी थी, उनको कंस से डर था, कंस आएगा इनको मारेगा। इस तरह हम लोग भी क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति चाहते हैं, लेकिन हम गंदगी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए हमको, माया भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए। वो हो नहीं सकता, माया को हम नकार देने का, कृष्ण को पकड़ने का। इसलिए क्योंकि वो भक्ति के इंकारनेशन है, भक्ति का अवतार है देवकी। शुद्ध तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है कब हम इन 6 विषय भोगों को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे एक बार मेरे कमरे में एक भक्त को बुलाया था, प्रभु जी थोड़ा सफाई करना है, इधर इतने किताब पढ़े हैं, इतना कपड़े पड़े हैं, रूम की साफ सफाई नहीं हुआ, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या आप, हम दोनों साथ में करेंगे। वो आ गए थे वो, लेकिन मेरा प्रोग्राम था उस दिन शाम को, मुझे तैयारी करना था, मैं बैठा था कंप्यूटर में। वो बोले, प्रभु जी आप काम आप पढ़ते रहिए, मैं रूम सफाई कर दूंगा। तो उन्होंने कुछ किताबों को उठाया, मैंने बोला प्रभु जी उसको उठाना मत, उसको उधर रखना, नहीं तो बाद में आप कहीं और रख देंगे, मैं ढूंढूंगा, उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। ठीक है बोला उन्होंने। तो पेपर उठा, प्रभु जी पेपर मत उठाइए, उधर जो रखा है अनेक फाइल्स हैं, पेपर हैं, उसको आप टच मत करना, नहीं तो कहीं रख देंगे, मैं मिलेगा नहीं मुझे जब चाहे। तो प्रभु जी जिसके ऊपर भी हाथ लगा मैंने उनको मना किया। तब प्रभु जी बोले कि प्रभु जी सफाई कैसे होगा, जब आप हाथ लगाना ही नहीं देते, तो सब चीज इधर उधर पड़े हैं, आप बोलते हैं इसको छुओ मत, उसको छुओ मत, कैसे होगा? तो ये हमारा स्थिति ऐसा है, हम हृदय में अनेक चीजों को पकड़ कर रखते हैं, जैसे 6 चीज, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। हमको ये भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, साथ साथ पूर्व वासनाओं को छोड़ने के लिए भी हम तैयार नहीं है, उसको भी पकड़ कर रखना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता, कृष्ण नहीं आएंगे जब तक देवकी इन 6 पुत्रों को मारने के लिए कंस को नहीं देती है। अगर वो देती नहीं तो कृष्ण कैसे आएंगे, 8वां पुत्र कैसे आएंगे, हैं? इसलिए हम लोग भी इस तरह इसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हमने 6 के 6 शब्द स्पर्श रस रूप गंध चित्त इत्यादि को छोड़ दिया, उसके बाद कौन आते हैं, बलराम जी आते हैं उनके गर्भ में।
बलराम क्या करते हैं, वो गर्भ में जो ये 6 बच्चे आकर गए, हाँ, उधर जो भी ट्रेसेस होगा, जैसे अगर हम लोग इतनी इधर देखें कमरे में अगर हमने खाया है, थोड़ा चावल पड़ा है, दाल पड़ा है, तो गंदा होता है ना, उसको क्या करना होता है, सफाई करना होता है उसको। तो बलराम जी सफाई करके अपने ही अंश, क्या है उनका अंश है अनंत शेष, उसको छोड़कर वो निकल जाते हैं अपने माँ के पास, रोहिणी के पास चले जाते हैं। तो उनको इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए भगवान ने योग माया को बोला, योग माया को मालूम नहीं था क्या करना है, तो भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया कैसे उनको इधर से उधर ट्रांसफर करना, संकर्षण है। तो वो शेष को छोड़कर जाते हैं, क्यों, उसका भी कारण है, क्योंकि भगवान विष्णु किधर लेटते हैं, शेष में ही लेटते हैं। क्यों शेष में लेटते हैं, क्योंकि शेष उनके शुद्ध भक्त है, उनके बहुत प्रिय भक्त है, वो सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है, वो सेवक का भगवान है वो। तो सेवन शक्ति बोलते हैं शेष को, जैसे संहार शक्ति है हमारे परशुराम, भक्ति शक्ति है नारद मुनि, ज्ञान शक्ति है चतुष्कुमार, पालना शक्ति है हमारे पृथु महाराज। इस तरह सेवन शक्ति कौन है, अनंत शेष है, सेवा का ही मूर्तिमान स्वरूप है वो। तो उसकी सेवा से भगवान इतने प्रेरित हैं, भगवान बोलते हैं कि जब शेष रहेगा आपके हृदय में तब मैं आकर लेटूंगा। तो हमारे जीवन में शेष कौन है, हमारे गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। बलराम जी उनको भी शक्ति देता है, जब हम गुरु को स्वीकारते हैं गंभीरता से, हम ये 6 विषय भोगों को त्याग देते हैं, तब गुरु की प्रसन्नता के लिए हम सेवाएं देते हैं, तब गुरु हमारे हृदय में एक स्थान पाते हैं, हमारे हृदय में पहले गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जब गुरु प्रसन्न होकर हमारे हृदय में आ जाते हैं, गुरु की वाणी ही गूंजता है हमारे हृदय में, तब भगवान भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 7वां बच्चा है बलराम जी, शेष उधर आते हैं, और 8वां कौन है, कृष्ण है, उसके बाद कृष्ण आते हैं। तो तब कृष्ण आते हैं जब शुद्ध भक्ति हम अभ्यास करते हैं, शुद्ध भक्ति, क्योंकि प्रेम से पुकारा हुआ नाम जो है वो कृष्ण को आकर्षित करता है। तो वही बताया है इधर। तो इस तरह ये बहुत बड़ा मर्म है ना, इतना बड़ा मर्म इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है। करेक्ट। तो ये अध्याय एक मिनट है, ये टेक इट्स नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। इसके आगे अभी तक मैं देव की जो भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, अंतरंग शक्ति है। तो आपके मन में ये एक प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी आप बोल रहे हैं देव की शुद्ध भक्ति का को संबोधित करने वाली भगवान के, वो तो अंदर अंतरंग शक्ति के अधीनता में है, क्योंकि भगवान खुद ही उनके गर्भ में अवतरित होते हैं। तो मतलब क्या है, तो ऐसे शुद्ध भक्त है देवकी वसुदेव इत्यादि, उनके गर्भ में आकर इतने गंदे 6 असुर की पुत्रों उधर आने की क्या जरूरत है, अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस दुनिया में 2 भक्ति हैं, साधना भक्ति है, उसके बाद वैदिक साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ऐसे 4 स्तर है ना, ऐसे हैं। तो हम लोगों का अनुभव भी है, भक्ति के स्वभाव ही ऐसा है कि शुरुआत में वैदिक साधना भक्ति में अनर्थ होते हैं। इस तरह के अनर्थ शुरुआत में अनर्थ और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके बाद अनर्थ मिट जाते हैं। प्रेम भक्ति याखा होते अविद्या विनाश हो जाते, अविद्या मिट जाता है और शुद्ध भक्ति उदय होता है भक्ति हृदय में। इसको ही भगवान सिखाते हैं,
वो एक चीज है। दूसरा है अनर्थ देवकी को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि लगता है कि उनके गर्भ होकर वो लोग जा रहे हैं ये 6, लेकिन उसके कारण देवकी दूषित नहीं होगी। कैसे? उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बताते हैं मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। बोलते हैं कि ये मेरे शक्तियों के अंदर भौतिक शक्ति भी है, लेकिन भौतिक शक्ति क्या है? जैसे हमारे भारत में अनेक कारागार है, जेल है, तो जेल एक दूषित स्थान है जिधर चोर लोग आते हैं, डकैत लोग आते हैं, लेकिन वो भी हमारे सरकार के शक्तियों के अंदर ही आता है। इसी तरह भगवान की शक्तियों में अंतरंग शक्ति बहुत अच्छा है, दिव्य है, सब जीव भगवान को शरणागत हैं, लेकिन भौतिक दुनिया का शक्ति भी भगवान का ही है, लेकिन ये होने से इसका असर नहीं पड़ता भगवान के ऊपर। ये जानना बहुत आवश्यक है। कैसे? जैसे अगर अभी प्रधानमंत्री आते हैं हमारी पूना में एरावाड़ा जेल में आते हैं, जब आते हैं वो स्वेच्छा से अंदर आते हैं, सब कैदियों को देखते हैं, सब कैदी उठते हैं, सलाम मारते हैं उनको, सब कैदियों को बोलते हैं अरे आप लोग कोई मार पीट करके आया है, कोई चोरी करके आया है, आप लोग ये सब छोड़ दो, सुधर जाओ, जल्दी जल्द आपको रिलीज कर देंगे, हैं। इस तरह बोलकर प्रधानमंत्री निकल जाते हैं उधर से। अभी प्रधानमंत्री जेल के अंदर आना, चोर लोग जेल के अंदर आना एक समान नहीं है, बराबर नहीं है। चोर लोगों को पकड़कर अंदर डाला गया है, लाक लगा देंगे उनको, लेकिन प्रधानमंत्री अपने स्वाभाविक इच्छा से आता है, कुछ समय बिताता है, निकल जाता है। तो भगवान भी इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में जब आते हैं, उन भगवान के आना, हम लोगों का आना एक समान नहीं है। जब भगवान आते हैं इस दुनिया में, सुप्रवेश करने के लिए आते हैं, अपनी लीलाओं का प्रकटीकरण करने के लिए आते हैं, और अपने भक्तों को पोषण देने के लिए आते हैं, असुरों को वध करने के लिए आते हैं और निकल जाते हैं बाद में। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जो कंठीमाला में जो एक नायलॉन है, ऐसा नहीं कि नायलॉन फंस गया अंदर, नायलॉन ये सारे मणियों को धारण कर रहा है। नायलॉन, अगर नायलॉन को निकाल देंगे आप, नायलॉन धागा को निकाल देंगे आप, पूरा छिन्ना भिन्न हो जाएगा ये मणियां, है कि नहीं? इस तरह इस ब्रह्मांड में इतने ग्रह तैर रहे हैं, या कृष्ण इसके अंदर हैं इसलिए तो तैर रहे हैं, लेकिन कृष्ण इस दुनिया में फंसे नहीं है, इस दुनिया को धारण कर रहे हैं। एक श्लोक में बोलते हैं भगवान, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, धारयामी बोलते हैं, मैं धारण कर रहा हूँ मेरे शक्ति के द्वारा सारे ग्रहों को जो तैर रहे हैं, मेरी शक्ति के द्वारा सबको धारण कर रहा हूँ, ऐसे बताते हैं। तो इसी तरह जब ये 6 असुर आते हैं, इनके गर्भ में आकर जाते हैं, देवी की वसुदेव के ऊपर लेश मात्र भी इसका असर नहीं पड़ता। जैसे अगर आपके कंपाउंड में मान लीजिए एक गोविंदास है, तो बाहर जो लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, ऐसे लोग अगर गोविंदास में आकर खाएंगे तो उनके लिए प्रमोशन है। कभी कभी आते हैं, एक आध बार आते हैं गोविंदास में, लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी है, आश्रम में रहता है, उनके लिए भगवान को अर्पण किया हुआ, डेटी को अर्पण किया हुआ काश प्रसाद प्राप्त होता है उनको, तो वो लोग जाकर बोलेंगे हम गोविंदास में जाकर रेगुलर खाएंगे, तो धीरे धीरे आउट हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बहुत ऐश्वर्यशाली भोजन गोविंदास में खाकर वो मंदिर में रह नहीं पाएगा, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जीवेर लालसा यही तू धाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाया, ऐसे वो लोग निकल जाते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे अगर गोविंदास का होटल भी एक इस्कॉन मंदिर के कैंपस में हो, वो जो गंभीरता से प्रैक्टिस करने वाले भक्तों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता, रिटर्न है वो, लेकिन असर नहीं पड़ता वो, क्योंकि उनको उधर से लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है गुरु महाराज के साथ, डेटिस के साथ, सेवा के साथ, उसमें वो जुड़े हैं। कुछ कुछ इस्कॉन मंदिर में बहुत बड़ा मैरिज हॉल भी है, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी होता है, लोग आकर गोविंदास में खाते हैं, टिप टॉप सब तरह के कोट, सब तरह के ड्रेस पहन कर आते हैं, लेकिन जो गंभीरता से भक्ति करने वाले ब्रह्मचारी भक्त कोई होता है कैंपस में,
तो उसको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो है लेकिन असर नहीं पड़ता है, उनका संबंध भगवान के साथ है। इस तरह भगवान की शक्तियों के अंदर भौतिक दुनिया भी है, लेकिन भौतिक दुनिया का असर भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। इसी तरह देवकी के गर्भ में 6 बच्चे होकर गए, लेकिन उसका असर देवकी के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, इंकारनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति देवकी। इसलिए जब देवकी के अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा तीव्रता से हो जाता है, तब एक एक करके 6 बच्चे निकल जाते हैं। इस तरह हमारे अंदर भी ये विषय इंद्रिय भोग करने की 6 वस्तुएं जो है, वो धीरे धीरे, जैसे कुछ लोग पहले मांस खाते थे, अभी भक्ति में आने के बाद मांस छोड़ दिया, अभी खाने का शौक वो छोड़ दिया ऐसे। कुछ लोग पहले सिनेमा देखते थे, अभी वो बंद कर दिया, छोड़ दिया उसको सिनेमा देखने। कुछ लोग इस तरह से हर एक इंद्रिय के लिए हम देख सकते हैं धीरे धीरे हम छोड़ते जाएंगे। और कब छोड़ते हैं? हमें माया को देखकर डर होना चाहिए, और ये माया खतरनाक है, मैं फंस जाऊंगा इस दुनिया में, है? अगर हम गुरु और कृष्ण का आश्रय ले लें, बच जाए, भाग जाए, भगवत धाम रोड चलो, है। तो जो इस तरह का डर होता है, वो डर जिनके अंदर वो डर, प्रभु ने बोला, माई ग्रेटेस्ट कंप्लेंट इज डिवोटीज आर नॉट, माई फॉलोअर्स आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। वो माया से डरते नहीं, इसलिए बड़े बड़े लोगों का पतन होता है, यही कारण है, क्योंकि माया से डर नहीं है। अगर वो डर नहीं है, ठीक है, आप बोलेंगे डर नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे हमको, हाँ, तो हम तब गंभीर बनते हैं भक्ति में जब हम माया से डरते हैं, दूर रहते हैं। जैसे आप सड़क में जाते हो, एक वायर पड़ा है, आपको लगता है कि ऐसा ही पड़ा है वायर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसमें आप चप्पल के बिना चल रहे हो, क्या पाँव रखोगे उसके ऊपर? पाँव रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चलेगा, बिजली नहीं है तो। अगर बिजली चल रहा है उस वायर के अंदर तो क्या होगा? दा 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 ऐसे गिर जाएंगे आप, है ना, ऐसे दुर्घटना हो जाएगा ऐसे, हाँ, मर भी जाएगा कोई ऐसे। इसलिए इसको बोलते हैं हेल्दी फियर बोलते हैं। हेल्दी फियर का मतलब क्या है? जो डर उचित डर है, डर होना चाहिए हमें, हाँ? जैसे बच्चे को माँ बाप बोलते हैं आँख को मत छुओ, हाँ? ये चाकू को मुंह में मत डालो, हाँ? ये बिजली, ये इलेक्ट्रिक वायर है, सावधान रहना है। तो हम लोगों को भी सावधानी बरकराना चाहिए, हमारे जीवन में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, भक्ति मार्ग में भी है। जो चीज़ भक्ति के लिए प्रतिकूल है उनको वर्जित पता कहा गया, जैसे अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, हाँ? और इसके विरुद्ध उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्क्रम प्रवर्तनात्, संगत्याग, छतोवृत्ते, वो स्वागत है उनके लिए। ऐसे तो हम देवकी से आज ये हम सीख सकते हैं कि हम भक्ति में गंभीर कैसे बने, माया से कैसे डरे, और तीव्रता से भक्ति के अंगों को हम अपने जीवन में ले लें, हाँ। ये करने से क्या होगा? हम लोगों को कृष्ण जल्दी ही जल्द हमारे हृदय प्रांगण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप है। पहला स्टेप है ये एक एक करके 6 अनर्थ निकलते हैं, हाँ? एक एक करके हम अनर्थ निवृत्ति करते समय, उसके बाद गुरु हमसे प्रसन्न होकर हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और भगवान को बैठने के लिए एक सिंहासन बनाते हैं गुरु जी। गुरु की कृपा से होता है वो, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, वो करते हैं। उसके बाद कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छे अच्छा ये शिष्य ने अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न हो गया हूँ, मैं अभी आ जाऊंगा इसके हृदय में। तब क्या होता है अभी हम देखेंगे, तब क्या होता है। ठीक है, वेर इज ना चैप्टर 2, चैप्टर 2 ही देखो, चैप्टर 2 10th कैंटो। तो उस समय क्या होता है जब भगवान प्रवेश करते हैं, देवकी के कैसे प्रवेश करते हैं वो भी बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है इधर। हाँ करेक्ट।
इधर आ रहा है, 18वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतानन्दकरं मनस्तः। ये 18वां श्लोक है, सुंदर श्लोक है। तो बताते हैं, पहले वसुदेव के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। करेक्ट। उसके पहले भी और एक शब्द है 17वां श्लोक में, बताते हैं धाम शब्द इस्तेमाल किया है। अपने हृदय में भगवान कृष्ण को धारण करते समय वसुदेव ऐसे उनका शरीर चमकने लगा, इधर बताया गया है। स बिभ्रत पौरुषम धाम ब्राजमाणो यथा रविः दुरासदो अति दुर्दर्शो भूतानां संबभूवः। ये 17वां श्लोक है दूसरे अध्याय के। इधर बताते हैं, देखिए, दुरासदो अति दुर्दर्शो, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? अनेक लोग उनके चमक को देख भी नहीं पाए, इतना एक तेज निकल रहा था किसके? वसुदेव के शरीर से, ऐसे बताते हैं। अति दुर्दर्श है। तो देवता लोग भी देख रहे थे, बाकी मनुष्य भी देख रहे थे, वसुदेव के शरीर से ऐसे कांति निकल रहा है। क्योंकि अभी भगवान जब वसुदेव के मन में प्रवेश किया, भगवान हरि, तो उस समय ऐसे उनके तेज बढ़ गया। तब क्या किया उन्होंने? उधर देखा, ततो जगन मंगलमं हम मंगलमच्युतां हसम अच्युतां शम समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतानंदकरं मनस्तः। इधर बताया कि तब भगवान वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रवेश किया, और इस तरह देवकी का दीक्षा हुआ वसुदेव से, ऐसे बताते हैं। उस समय देवकी की खूबसूरती हजारों गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं, सब कारणों के कारण हैं, उनके देवकी के हृदय गर्भ में अपने आपको स्थिर कर लिया भगवान ने। ऐसे जिस तरह सुबह के समय पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, पहले तो अंधकार होता है, लेकिन सूर्य का उदय होते समय धीरे धीरे रोशनी छा जाता है आसमान में, तो सूर्य उदय हो जाता है ना। ऐसे ही जिस तरह आसमान में प्रकाश आ जाता है, तो देवकी के चेहरे में भी ऐसे प्रकाश आ गया, ऐसे बताते हैं। तो बोलते हैं कि मनस्तः शब्द क्यों दिया गया है? बोलते हैं कि वसुदेव से देवकी के पास भगवान कैसे आए? उन्होंने वीर्य नहीं दिया देवकी को। साधारण मनुष्य दुनिया में अगर बच्चे को पैदा करना हो, वो वीर्य देते हैं पुरुष स्त्री को, उसके बाद वो वीर्य को डेवलप करके बच्चे को बड़ा करती है अपने योनि में स्त्री। लेकिन इनका ऐसा संबंध नहीं था, ऐसा बता रहे हैं इधर। इसलिए मनस्थ है, दीक्षा के द्वारा भगवान दिए गए, ऐसे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ आया है कि वसुदेव गुरु जी हैं और देव की शिष्या है, तो गुरु और शिष्य के बीच में कैसे संबंध होता है। जैसे हम लोग भी भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, तो एक समय आता है जब हम स्वर्ण माला करके चारने पालन करने के बाद गुरु का आश्रय प्राप्त होता है हमको। नाम देते हैं, माला देते हैं, वो दीक्षा हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरह उन्होंने देवकी को प्रदान किया कृष्ण को, देवकी की खूबसूरती बढ़ गई, इसी तरह एक शिष्य अगर गुरु से दीक्षा लेकर गुरु की बात मानकर सही पथ में चलता हो, तो उनका भी खूबसूरती बढ़ जाता है।
ऐसे बताते हैं। और सब लोग देख सकते हैं कि ये कैसे था, ये व्यक्ति कैसे बन गया अभी है, इतना बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आया है इसके जीवन में, इतना सुधर गया, इतने महान महात्मा बन गया। तो गुरु के आशीर्वाद से वो शिष्य की खूबसूरती बढ़ता है। ऐसे बताते हैं। तो आगे हम बताते हैं कि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान कले यथा सती। तो बताते हैं कि देवकी के बारे में बताया गया है इधर। देवकी की खूबसूरती इस तरह बड़ा, कम सब भी समझ पाया उसको। वासुदेव ने भी देखा कि हो इतना खूबसूरत कभी नहीं दिखा देवकी पहले। लेकिन अभी उनके अंदर कृष्णा आ पहुंचे थे उनके हृदय गर्भ में, लेकिन जैसे एक गड़ा के अंदर एक दिया रखा हुआ अंदर, ऐसे कृष्ण छिपे हुई अवस्था में थे। क्योंकि कंस ही कारण था देवकी कृष्ण को प्रकट नहीं कर पाई बाहर, क्योंकि वो मारने के लिए इंतजार कर रहा है ना। इस तरह प्रभा जी बोलते हैं कि भारत में भी इतना दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हम उसको छुपा कर रखते हैं। अनेक ब्राह्मण लोग, कट्टर ब्राह्मण भारत में बोलते हैं कि मिलेचों को नहीं देना चाहिए, यवनों को नहीं देना चाहिए, ये पवित्र ज्ञान है, हम इसको किसी को नहीं देंगे। तो ये लोग कंजूस बन रहे हैं, कंस जैसे ही, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि कंस रोक रहा है कृष्ण को आने में, तो वो देवकी की तीव्र भक्ति ही कंस को मार देगा, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो बात बता रहे हैं इधर। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतरम विरोचयन्ती भवनम शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवम श्रितो यन्न पुरेय मे दृषि। ये बताते हैं कि प्रभया चितांतराम, तब बोलते हैं कि देवकी की प्रभा, उनकी खूबसूरती और प्रभाव, उसके कारण कंस ने वीक्ष्य, कंस ने देखा उसको अजित अंतराम, क्योंकि वो भगवान अजित कृष्ण उनको अपने हृदय में धारण किया था देवकी ने। ऐसे विरोचयंती, चमक रही थी वो, भवनम, वो सारे घर में वो रोशनी फैल रहा था, ऐसे बोलते हैं। शुचिस्मिताम, वो मुस्कुरा भी रही थी, बहुत प्रभाव प्रकाश भी था, मुस्कुरा भी रही थी वो, खुशी में थी, कुछ डर नहीं थी उसको, ऐसे बताया है इधर। येष में प्राण हर हरि, मुझे मारने वाला हरि आ गया लगता है, ऐसे बोल रहा था कंस। ये दिखाया, हाँ ये कंस है, मेरा मुझे प्राण का हरण करने वाले हरि आ गया लगता है अभी है, इसलिए तो इतना खूबसूरत दिख रही है। अभी तक मैंने कभी देखा नहीं मेरे भगिनी इतना खूबसूरत दिखते हुए हैं, ऐसे उसने सोचा ऐसे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुनते तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, लेकिन आधुनिक इंसान अपने भौतिक जीवन में इतना डूब गया है, सदा वो इंद्रिय भोग के पीछे भागता है, आत्मा को भूलकर। और आगे बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत संघ जो है, इधर कृष्ण अवतरित हुए हैं, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी। कृष्णा टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन, इसमें। लेकिन कंस जैसे लोग जो हैं वो डरते हैं कि अगर ये संस्था पाश्चात्य देशों में फैल गया है और ये इस्कॉन बढ़ता जाएगा तो इस कत्ल का नाम को रोक देंगे, सिगरेट पैदा करने वाले कंपनियों को रोक देंगे ये लोग, अवैध संघ कोई नहीं कर पाएगा, तो ये लोग बहुत बड़ा खतरनाक लोग हैं इस तरह से। तो एक पॉलिटिशियन ने बोला कि अरे ये तो इस्कॉन का संस्था जैसे अभी पैंडमिक एपिडेमिक स्प्रेड होता है, इस तरह ही इतना तेजी से फैल रहा है, 4-5 साल में इतने हजारों लाखों लोग ले रहे हैं इस्कॉन को गंभीरता से,
ऐसे उसने बोला था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस जमाना में ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा वो जैसे एक जंगल में आग लग जाता है, इतना तेजी से फैल रहा है ये संस्था, ये महामंत्र के द्वारा। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कंस जैसे लोग डरते हैं ये हमारे प्रगति को देखकर, और खास करके वो देख रहे हैं कि धर्म धर्म जिधर भी सिखाया जाता है, आप हमेशा दो लोग देखेंगे, ज्यादा स्त्रियां देखेंगे, बच्चे देखेंगे। क्योंकि पुरुष लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, युवक लोग तो इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं। लेकिन इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस्कॉन में अनेक यंगर जनरेशन, Kamsa, men like Kamsa are afraid of the movement's progress and acceptance of the younger generation. Youth लोग गंभीरता से रहते हैं भक्ति को. But as Krishna could not be killed by Kamsa, this movement cannot be checked by men of Kamsa's class. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरह कृष्ण को कंस मार नहीं पाया, इस तरह कृष्ण को भी कंस मार नहीं पाया ना, इसी तरह इस्कॉन को भी कंस जैसे भौतिकवादी लोग मार नहीं पाएंगे, इस्कॉन बढ़ता जाएगा, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। और इतना ही नहीं, बढ़ता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो तब इतना बड़ा हो सकता है कब, जब इस्कॉन के भक्त लोग गंभीरता से दो चीज करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को तीव्रता से जपते हैं और 4 नियमों को कड़क रूप से पालन करते हैं। जितना भक्त लोग करेंगे तभी कृष्ण शक्ति सबके अंदर बढ़ जाएगा और ये संस्था में कोई रोक टोक नहीं डाल पाएगा, ये बढ़ता जाएगा ऐसे बताते हैं। तब देखिए देवकी का प्रभाव कंस के ऊपर भी पड़ा। वो बहुत बड़ा क्रूर व्यक्ति था, नृशंस था कंस। फिर भी देवकी की भक्ति की भाव प्रभाव देखकर क्या बोला, अगले शब्द में बोल रहा है, वो खुद को ही पूछ रहा है, किमद्यस्मिन् करणीयम आशु में, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम। ये विष्णु तो ऐसा व्यक्ति है, अगर सोच लिया तो करके ही बैठेगा वो है, उसको रोक टोक डालने वाले कोई नहीं है दुनिया में। जैसे कृष्ण देखे यमलोक में जाकर अपने गुरुपुत्र को लेके आए, वर्णलोक में जाकर अपने पिताजी नंद बाबा को लेके आए, महाविष्णु के पास जाकर 4 ब्राह्मण के पुत्रों को लेके आए, तो उनको रोक टोक डालने वाला कोई नहीं है उनको। वही बोल रहा है, यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्या बदोयम यशश्रियम हंत्य अनुकालमायु। अगर मैं मेरे बहन के इस बच्चे को, अभी गर्भवती नारी है, अभी इसको मारूंगा मैं, तो मेरा पूरा इज्जत चला जाएगा समाज में है। क्या लोग सोचेंगे, अरे एक गर्भवती नारी को मारा इसने है? लोग इतना बदनाम करेंगे, थूकेंगे मेरे ऊपर। सयेष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमोन्दम तनुमानिनो ध्रुवम। वो बोलता है कि मैं नरक में जाऊंगा इसको मारूंगा तो, क्योंकि सब लोगों का श्राप मुझे मिलेगा इस तरह इसको मारने से, इसलिए मैं अभी नहीं मारूंगा इसको। वो बच्चे को आने दो, बाहर आने के बाद उसके बाद मैं बच्चे को मारूंगा। इस तरह उसके अंदर इस तरह का भावना, मनोभावना जग उठा उसके हृदय में। फिर भी उसके हृदय में भगवान हरि के विरुद्ध, हरि को मारने की इच्छा प्रबल हुआ। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। ऐसे बताया, वो इंतजार किया, ठीक है हरि को आने दे, आने के बाद मारूंगा। तो हरि से डर भी था, उसको मारने की इच्छा भी था। इस तरह रहा कंस। अभी कंस से एक चीज हमें सीखने लायक एक सबक आ रहा है इधर। अभी ये 14वां करेक्ट, ये 14वां श्लोक है, आगे का श्लोक है। हाँ इधर देखिए बताया है इधर, आसीन संविषम तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्
इधर बताते हैं अपने सिंहासन में बैठते समय, नहीं तो अगर बिस्तर में लेटा हो, नहीं तो खाते समय, सोते समय, चलते समय, हाँ, ऐसे कंस को लगा कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, हाँ, उसके समक्ष, उसके सामने। तो एक बार अस्थि प्राप्ति दोनों पत्नी आ रही थी, जोर से चिल्लाया कृष्ण बलराम आ गए करके। हाँ, वो लोग बोले हम तो आपकी पत्नी है, हाँ? क्या हमको देखकर डर रहे हो आप? निकट आने के बाद सोचा उसने गलती हो गया मेरे से ऐसे। इस तरह सदा वो कृष्ण का चिंतन किया। तो रूप गोस्वामी पद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब है कृष्ण को अनुकूल रूप से सोचना, हाँ? लेकिन ये प्रतिकूल रूप से सोच रहा था, ये सही बात नहीं है। फिर भी प्रतिकूल रूप से भी बार बार कृष्ण को सोचने के कारण, देखिए आग देखिए बच्चा छूता है, नहीं तो बूढ़ा छूता है, इफेक्ट एक ही पड़ता है ना। इस तरह अगर कोई कृष्ण के चिंतन में डूब गए, बाकी दुनिया की चीजों को भूल जाते हैं वो, हाँ? इसके कारण सदा कृष्ण के स्मरण में डूबे रहने के कारण ये भी मुक्त हुआ, हाँ? कंस भी गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात छेदयादया नृपा, ऐसे भागवत में बताया गया है। ऐसे बताते हैं ये कर्मी ज्ञानी योगी लोग जो हैं इस दुनिया में अपने अपने भौतिक इच्छा के पीछे पड़े पड़े हैं, लेकिन जो भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं उनको ही भगवान हरि प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान हरि को इस तरह सोचते हैं, मन में सोचते हुए भटक रहा था, इंतजार कर रहा था आठवां पुत्र आने के लिए। तो उस समय सब देवी देवता आते हैं, प्रार्थना चालू होता है। प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है, और 10 मिनट 15 मिनट कुछ इन प्रार्थनाओं से, कुछ देवताओं की प्रार्थनाओं से हम उनका सारांश आपको बताएंगे। इधर बोल रहे हैं देखिए प्रार्थना, आते हैं देवकी को मिलने के लिए। देवता लोग क्यों आए थे पहले, ये भी हमें समझना चाहिए। वो देवकी को आश्वासन देने के लिए आए थे वो, हाँ? उन्होंने सोचा कि देवकी जो है वो डरना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। हम उसको आश्वासन देंगे कि भगवान ही तुम्हारे सुपुत्र बनकर आ रहे हैं देवकी, तुमको क्या डर है? जब भगवान अवतरित हो जाएंगे वो कंस को वध कर देंगे। तुम चिंता मुक्त होकर शांति से तुम भगवान हरि को स्वागत करो। वो ये एक चीज है। दूसरा है वो देवकी की सौभाग्य, देवकी की शुद्ध भक्ति को देखकर देवता लोग भगवान को भी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं अभी। तो वो जानते हैं कि इस तरह की भक्ति से, देवकी की भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं। लेकिन हम लोग मिश्रित भक्त हैं, देवता लोग जानते हैं। फिर भी देवता लोग भगवान की आधीनता में रहने वाले होते हैं। सुर और असुर में विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्याय है, ऐसे बोला गया है। तो ये लोग पहले प्रार्थना किया था, ब्रह्मा के साथ भूमि भी गई थी, भगवान क्षीरोदाक्ष विष्णु के पास विनती की थी, हाँ? तो उनकी विनती को स्वीकार कर अभी भगवान कृष्ण अवतरित होने ही वाले हैं। इसलिए आकर विविध तरह की प्रार्थनाओं को अभी अर्पण कर रहे हैं देवता लोग इधर, बहुत सुंदर सुंदर। तो सर्वप्रथम बोल रहे हैं कि एक अभी पढ़ा ना, सुंदर सुंदर श्लोक है ये। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोलते हैं सत्यव्रतम का मतलब है आप अगर कुछ वचन देते हो भगवान, वचनबद्ध रहते हो। यही पुष्टि है, आपने बोला था कि आप अवतरित होंगे 28th मिलेनियम ऑफ द 8th मनु, आप आएंगे, अभी आ गए अभी, हाँ? आपने अपने वचनबद्ध रहा। और आपने ये भी बताया शास्त्र में, जब आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं और दैवी शक्तियों को दबाती हैं, तब भगवान आ जाते हैं उन आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। अभी आप आ ही गए हैं यहाँ, इस तरह वो बोलते हैं। और जैसे कुंती बनानी बोलती है कि जो सूर्य भी कभी ठंडा पड़ सकता है, हाँ? चंद्रमा भी कभी गर्म हो सकती है,
लेकिन आप अपने वचन कभी तोड़ेंगे नहीं आप, ऐसे वो बोलती है कुंती महारानी। तो सत्य व्रतम है वो। और सत्य परम का मतलब क्या है? सत्यम परम धीमहि, ऐसे भागवत के पहले श्लोक में बताया गया है ना। तो भगवान ही परम सत्य है। और त्रिसत्यम, ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब में भगवान ही एकमात्र सत्य है, जो शाश्वत नेता है भगवान। नहीं तो इस दुनिया में कितने बड़े बड़े नेता लोग आए हैं गए हैं। देवता लोगों का भी जो नेता का पोस्ट है वो पोस्ट ही है वो। ब्रह्मा, एक ब्रह्मा आता है निकल जाता है, और एक ब्रह्मा आता है। इंद्र भी है, एक इंद्र जैसे पॉलिटिशियंस के लिए भी 5 साल 6 साल ऐसे कुछ समय की पाबंदी है, उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसे पदवी है, वो शाश्वत भगवान है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, ऐसे बोला गया। और सत्यस्य योनिम, और आप ही सब सत्य की योनि है। जैसे एक दीप से अनेक दीप को जला सकते हैं हम, है ना, इस तरह आपसे ही रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु अनेक सत्य आते हैं आपसे, जैसे मत्स्यकूर्म वराह नरसिंह, ये सब सत्य है, परम सत्य है, और वो भी आपसे ही आते हैं, आप ही योनि है। इस तरह के अनेक ये सत्य का श्लोक है। शरणम प्रपन्न, आपको जो शरण लेते हैं उनको आप सुरक्षा प्रदान करते हो, ऐसे अनेक श्लोक, अनेक शब्दों से वो गुणगान करते हैं, हम आगे जाते हैं। तो कोई पूछ सकता है इसको सुनते समय, जब आप भगवान, आप बोल रहे हो कि भगवान इस तरह अवतरित होते हैं, तो लगता है कि वो भी इनके गर्भ से जन्म ले रहे हैं ना, भगवान देव की गर्भ से, जैसे हम लोगों ने जन्म लिया अपने माँ के गर्भ से। इस तरह कुछ लोग पूछ सकते हैं प्रश्न, ये चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न पूछते हैं। तो लगता है कि भगवान भी भौतिक शरीर धारण करते हैं, तो हम उनकी पूजा क्यों करें? तो भगवान में और जीव में क्या फर्क है, अगर कोई पूछेगा तो इधर अगले श्लोक में बताते हैं। एकायनो सौद्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वकष्ट विटपो नवाक्षो दशच्चदी द्विखगो ह्रादिवृक्षः ह्यादिवृक्षः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए इधर बताते हैं 10 चीज बताया गया है श्लोक में। पता है कि हमारे इस दुनिया में हमारे शरीर को एक पेड़ के साथ तुलना किया है इधर, ये प्रकृति को एक पेड़ से, एक आयनो। तो एक ही पेड़ इस दुनिया में उल्टा पेड़ है, जो मूल ऊपर है और डालियां नीचे हैं, ऐसे पेड़ है, वो उसको प्रकृति बोलते हैं। और इसमें 2 फल हैं। क्या है फल? 2 फल, सुख दुख, सुख दुख का फल है। और इस पेड़ का 3 मूल है, जिधर से सारे पेड़ को पोषण देता है। ये 3 मूलों के द्वारा क्या है? सत्व रजस तमस, 3 गुण है वो। और इस पेड़ में 4 रस हैं। क्या 4 रस हैं? वर्णाश्रम है, 4 तरह के स्वभाव के लोग रहते हैं, वो 4 रस हैं। और इस पेड़ में 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द 5 सेंसेस हैं। ये 5 तरह के अनुभव हैं। कैसे? 5 शब्द स्पर्श रस रूप गंध, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले। और 6 तरह के गुण हैं इस पेड़ का। क्या है? जरा, मृत्यु, शोक, मोह, क्षुत, पिपास, ये 6 गुण हैं भौतिक दुनिया का। और 7 तरह के आवरण है इस पेड़ में। पेड़ के ऊपर आवरण क्या है वो बताते हैं, जैसे चमड़ा, मांस और खून, मज्ज, मेद, अस्थि इत्यादि, ऐसे बताते हैं। और इसमें 8 विटप हैं। विटप का मतलब है डालियां हैं। क्या क्या है वो बताएंगे। 5 पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हो गए। और इस पेड़ में 9 द्वार हैं। क्या द्वार है? हमारे पास भी 9 द्वार है ना,
2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, मुंह हैं और मलमूत्र विसर्जन करने वाले द्वार हैं। कुल मिलाकर 9 द्वार हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। और इस पेड़ रूपी शरीर में 10 पत्ते हैं। क्या है 10 पत्ते? 10 तरह के हवा है, जैसे प्राण अपान व्यान उदान समान है। ये 5 हैं और 5 भी हैं ऐसे। तो ये 10 है। और ऐसे पेड़, शरीर रूपी पेड़ में 2 पंछियां बैठे हैं। एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। इस तरह बता दिया इस इधर कि परमात्मा जीवात्मा में से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वामी है, और जीवात्मा सुख दुख का फल खा रहा है इस पेड़ में बैठकर। इस तरह इस उदाहरण के द्वारा एक बात क्लियर हो गया है कि हम जीव बंधे गए हैं इस पेड़ रूपी शरीर में, लेकिन भगवान बंधे नहीं गए हैं। भगवान अपने स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से निकलते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो इनकी प्रार्थनाओं में अनेक प्रार्थना है, लेकिन खास करके मैं सिर्फ 2-3 प्रार्थनाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में भक्तों के लिए खास उपदेश है। करेक्ट है। देखिए 30वां श्लोक में बताते हैं। 30वां श्लोक है, त्वय्यम्बुजाक्षा किल सत्पदाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम। ये बताते हैं कि वही अंबुज अक्षा का मतलब है जो जिनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है। ये बताते हैं कि ये श्लोक में भगवान कैसे अपने भक्तों को अपने स्वरूप को दिखाकर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने श्री चरणों के द्वारा। भगवान के श्री चरणों को एक नाव से तुलना किया है, और उस नाव में अगर आप बहुत बड़े संसार सागर में हम लोग पड़े हैं अभी, अगर ये नाव के अंदर बैठ जाएंगे तो ये नाव हमें पहुंचा देगा किनारे में, इस तरह। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं इधर इस श्लोक में और आगे अगले श्लोक में भी, ये भगवान के श्री चरण ऐसे नाव है, आप नाव में चढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि बहुत बड़े संसार सागर, ये एक गाय के बछड़े के कुर के अंदर जितना पानी बैठेगा उतना ही पानी इतना बन जाता हो। तो नाव को चलाना ही नहीं पड़ेगा आपको। आप इस ओर से नाव में चढ़ने का और अंदर नाव के अंदर चल के उधर उतर जाने का, उधर आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के श्री चरण ही नाव है, ऐसे बताते हैं। तो कोई सोचेंगे कि ये जो नाव है, अगर हम लोग नाव को बोलते हैं भक्ति मार्ग है, भगवान के आश्रय है, क्या नाव को हम छोड़कर चले जाते हैं क्या? उसका मतलब है भक्ति अभी करते हैं उसके बाद भक्ति नहीं करते क्या? ऐसे पूछेंगे। मायावादी लोग क्या करते हैं, जैसे भगवान को इस्तेमाल करके अपने मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक स्पून लेकर आपने एक जूस को जूस में शक्कर मिलाया आपने, होने के बाद फेंक देते हैं उसको। नहीं तो एक सीढ़ी डालकर ऊपर चढ़ा आपने, चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक देने का, ऐसे मायावादी लोग करते हैं। तो नाम जब भी छोड़ देते हैं वो लोग भगवान की विग्रह पूजा भी छोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे गणेश चतुर्थी में भी विसर्जन कर देते हैं मूर्ति को। हम कृष्ण के विग्रह को कभी विसर्जन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जीवन भर पूजा करेंगे, मृत्यु के बाद भी पूजा करते जाएंगे शाश्वत काल के लिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि। भगवत हम लौटने के बाद भी हम उनकी आराधना करते रहेंगे भगवान की, कभी रुकेंगे नहीं ऐसे। तो मायावादी लोग इस तरह। लेकिन ये जो बोट का उदाहरण हमारे आचार्य ने अच्छा समझाया। उन्होंने बताया कि बोट जो है वो साधना भक्ति है। तो ये बोट के अंदर घुस जाओ, ये समुद्र ऐसे ही कुर के अंदर पानी जैसे हो जाता है, दूसरी पार उतर जाओ, उधर भगवान ही खड़े हैं साक्षात। उधर भगवान के श्री चरणों में ही ये नाव है। भगवान को प्राप्त कर लिया। पहले तो आप वैदिक साधना भक्ति करते थे, अभी भगवान को देखने के बाद रुचि रति भाव प्रेम इत्यादि जग जाता है, तब हम रागानों का भक्ति करेंगे उधर। जैसे इस दुनिया में हम लोग पंचरात्र की विधि इत्यादि अपनाते हैं,
भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवत धाम में भगवान के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, वही उनकी पूजा है। हाँ? ऐसे रागानुग भक्ति में आकर भाव में, हाँ? तो भगवान के साथ अपने लंच पैकेट सब गोपाल देते हैं, भगवान ये रावा लड्डू खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे खिलाते हैं, वही उनकी पूजा है। हाँ? लेकिन इस दुनिया में हम लोग वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करने के कारण ये बोट दिया गया है हमको, बोट के ऊपर चढ़कर अंदर जाना है। लेकिन ये इतना सुंदर बोट है, नाव है, हमारे आचार्यों ने इसको छोड़कर गया है, इसका मतलब नवविधा भक्ति सिखा कर गया है। 64 अंग दिया है हमको रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में उतारने के लिए। तो इन मार्गों के द्वारा हम आसानी से हम रागानुग भक्ति तक हम आ पाएंगे, अगर हम अभ्यास करते, तो वही बताया है। इसलिए बताते हैं कि कोलैबोरेशन बिटवीन लॉर्ड एंड आचार्यस, भगवान और आचार्य दोनों कल्प वृक्ष हैं, ऐसे बताते हैं। दोनों का इच्छा एक ही है कि ये भटकने वाले इस जीवों को हम भगवत धाम लौटाएंगे, ये उनकी इच्छा है। ऐसे तो और एक महत्वपूर्ण चीज प्रार्थना में देवता लोग बोलते हैं, हे भगवान, आपकी भक्ति मार्ग तो बहुत सुलभ है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग फिसल जाते हैं। अगर उनका पतन होता है तो ज्ञानी लोग बोलेंगे, अरे हमको बोलते हो कि हमारा पतन होता है, आरुखी ये सुंदर श्लोक इधर ही आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः तय्यस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धे है। जो ज्ञानी लोग इस नाव का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान के श्री चरण का, उसको नकार देते हैं, तब देवता लोग बोलते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, अपने आप को विमुक्त मान लेते हैं वो ज्ञानी लोग हैं। त्वय्यस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धय है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए भगवान के रूप को नकारा है, भगवान की भक्ति को नकारा है ज्ञानी लोगों ने। आरुह्य कृत्रेण परम पदम ततः पतंती यदो अनादरति युष्मदांग्रेह, परम पदम प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, लेकिन उधर से भी गिर जाते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि उधर कुछ एंगेजमेंट नहीं है, सेवा नहीं है, इस तरह है। तो ज्ञान लोग बोलेंगे ऐसा है क्या, हम लोग पतन होता है हमारा, आप लोगों का भी पतन होता है, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं। देखो तुम्हारे भरत महाराज गए थे जंगल में, वो छोड़ दिया ना, वो एक हिरण के पीछे पड़े ना। लेकिन इधर बताया गया कि भक्तों का पतन और ज्ञानी का पतन एक समान नहीं है। क्यों? भरत महाराज ऐसा नहीं कि जंगल छोड़कर घर वापस लौट आए, बीवी बच्चों के साथ रहा और राज्य का काम चालू कर दिया, ये सब नहीं किया। भरत महाराज सिर्फ एक हिरण से आकर्षित हुए, नतीजा क्या निकला? अगले जन्म में जब हिरण बने, उनकी भक्ति हजारों गुना और तीव्र बन गया। उन्होंने बहुत अफसोस, अहो कष्टम करके अफसोस किया उन्होंने, और उन्होंने बोला अगले जन्म में क्या किया उन्होंने, जन्म हुआ कलंजर पर्वत में, लेकिन अपने प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दिया उन्होंने, जन्म स्थान को छोड़कर ऋषि मुनियों के पुलाश्रम में चले गए। वो संघ के लिए सोचा कि मैं बर्थ प्लेस में, मेरे जन्म स्थान में रहूंगा तो मैं भटक जाऊंगा, नाता रिश्ता हमको बर्बाद कर देंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन को, इसलिए वो चले गए। दूसरा है वो सूखा घास खाया, वो हिरण ने, मतलब क्या, तपस्या किया उन्होंने। तीसरा है भागवत ध्यान से सुना। चौथा है पछताता रहा हमेशा, क्या कर दिया पूर्व जन्म में, मूर्ख होकर एक हिरण के साथ आकर्षित हो गया, अभी मैं गंभीर बन जाऊंगा। तो इसका मतलब है भगवान के भक्तों का कभी पददलित होते हैं, उसमें उनकी तीव्रता बढ़ा देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध है भक्तों का। भगवान चिमटी देते हैं, लाफा देते हैं, ये भगवान का प्रेम ही है भक्तों के ऊपर। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यं जबदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगोहनम पुनर् विघातुमिच्छे नरसग्रहो जनाः। नारद मुनि बताते हैं, भक्त लोग अपने भक्ति मार्ग को अपनाते समय जो अमृत का बूंद पाया है, प्रेम का बूंद भगवान के भक्तों के संग में, वो बूंद उनको कभी छोड़ेगा नहीं। अगर कुछ समय के लिए वो भटक भी जाते हैं, वो ही मधु का बूंद जो चखा है उन्होंने पहले, वो उनको पकड़कर भगवान के श्री चरणों की ओर लेके आएगा। तो यही बात देवता लोग भी बोलते हैं इधर। और लास्ट श्लोक अभी एक बोलता हूँ, बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म वीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो
देव क्रियायाम प्रतियंतितापि ही। बोलते हैं कि हे भगवान, आप आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि को समझना नामुमकिन है, साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, मोहित हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है? जैसे आप जन्म लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं भौतिक दुनिया में, साधारण इंसान, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। देखिए हमारा जन्म कैसे होता है, एक छोटे बच्चे के रूप में होता है, धीरे धीरे बच्चे बड़े होता है। लेकिन आप जब नरसिंह देव के रूप में आते हैं, आप ऐसा नहीं कि एक छोटा शेर बना, उसके बाद धीरे 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 बड़ा शेर हुआ, ऐसा नहीं हुए आप, आज तक ही बड़े शेर होकर आए आप, है ना। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात है, शेर की योनि से शेर पैदा होता है, मनुष्य योनि से मनुष्य पैदा होता है। लेकिन हम देखते हैं आप खम्भ से जब निकले तो आप मनुष्य भी नहीं थे, शेर भी नहीं थे, बीच वाले थे। वो समझ नहीं पाया हिरण्यकशिपु क्या है, इतना ही नहीं, इस दुनिया में हर एक बच्चा माँ बाप के गोद से निकलता है, जन्म लेता है, लेकिन आप तो खम्भ से निकल रहे हैं आप, तो इसलिए आपका जन्म दिव्य है, ये साधारण नहीं है। इसलिए आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी जन्म ले सकते हैं। जैसे वराह अवतार के रूप में आप ब्रह्मा के नाक से आते हो, नरसिंह अवतार के रूप में आप खम्भ से निकलते हो, अभी देवकी के गर्भ से आए हो, आने वाले हो आप, तो आपके जन्म अद्भुत जन्म है। और इतना इतना अद्भुत जन्म है कि आपने देवकी वसुदेव को भी भगवान याद दिलाएंगे पूर्व जन्मों के बारे में। नया नया जन्मा शिशु तुरंत बोलना चालू हो जाएगा उसका, और उनको पूर्व जन्म का याद दिलाएगा वो। इस तरह बोलते हैं कि आपके इस तरह के कार्यकलाप को समझना साधारण जीव के लिए नामुमकिन है, लेकिन एक मार्ग है। क्या है? देवक क्रियायाम प्रतियंतितापि। भक्ति मार्ग में जो गंभीरता से जुड़ा है, आचार्यों के मार्गदर्शन में, वो नाम लेता है, आचार नियम पालन करता है, भक्तों के संग में जुड़ा रहता है, इस तरह श्रवण करता है, धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होकर सब समझ में आ जाएगा, ऐसे भक्त को। तो आपकी कृपा से ही, जैसे सूर्य की कृपा से ही हम सूर्य को देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम टॉर्च लाइट लेकर सूर्य को ढूंढ सकते हैं रात के समय, सूर्य की रोशनी से ही सूर्य को देखते हैं। तो आपकी कृपा से ही हम आपको देखेंगे भगवान, इस तरह के वो लोग बोलते हैं, देवता लोग। बहुत सुंदर सुंदर गर्भस्तुति प्रार्थनाएं हैं भगवान की। तो आज मैंने इस शीर्षक को चुना क्योंकि भगवान का अवतार कल होने वाला है, कल मिडनाइट रात को। तो उसके पहले इस तरह की प्रार्थना किया था देवताओं ने भगवान के अवतरण के पहले। तो मैंने सोचा ये हमारे मन में इस विषयों के ऊपर ध्यान देना बहुत उचित है। तो संक्षिप्त रूप में मैंने आज किस विषय के बारे में बोला, शुरुआत में मैंने इसके बारे में बोला, जो देवकी और कंसा और 6 पुत्र और बलराम जी की रोल। उसके बाद कृष्ण अवतरित होना, तो हमारे हृदय में कृष्ण तब अवतरित होंगे जब हम 6 तरह के इंद्रिय भोग के विषयों को त्याग देते हैं। वो एक पहला बोला, वो उसके बारे में चर्चा की थी हमने। उसके बाद कंस की भावना के बारे में बोला, प्रतिकूल भावना के बारे में थोड़ा चर्चा की हमने, और कंस का भी के ऊपर भी असर पड़ा, देवकी की खूबसूरती। उसके बाद एक दीक्षा के बारे में थोड़ा बताया। गुरु हैं वसुदेव, देवकी शिष्य है, और हम भी शिष्यों को हमारे गुरु के हृदय से ही हमें, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। गुरु ही हमें कृष्ण को प्रदान करते हैं दीक्षा के द्वारा। तो हम हृदय को तैयारी करें ताकि हमें दीक्षा प्राप्त होकर हम गुरु के आश्रय हम प्राप्त करें। और लास्ट में बताया मैंने प्रार्थनाओं को, विविध प्रार्थनाएं, सत्य परम सत्य, 4-5 प्रार्थना हमने सुना। तो आप लोग अच्छी तरह मनाइए। हम लोग हैं लॉकडाउन में, लेकिन देवकी वसुदेव भी लॉकडाउन में ही थे, वो भी कारागार में ही थे वो, क्योंकि उनके तपस्या के कारण, उनकी तीव्र भक्ति के कारण भगवान उदय हुए उनके यहाँ। इस तरह हम भी अंदर ही अंदर मंदिर के अंदर रहकर भक्ति करके भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। इस परिस्थिति में भगवान जानते हैं कि बाहर दुनिया की हाल क्या है, इसलिए हम भक्तों के समूह में साथ में रहते हैं। हम लोग ऑनलाइन में भी कनेक्ट करके हम कृष्ण की चर्चा करें, कीर्तन करें, सेवाओं में जुड़े, और इस तरह भगवान का आगमन होने वाला है कल,
हम हमारे हृदय को तैयारी करके उनको स्वागत करने के लिए हम रेडी रहे। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। गौर भक्त वृंद की जय। मन के दो पार्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड को मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चित्त बोलते हैं। हाँ, और चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, चित्ता का मतलब है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। अभी आत्मा, आत्मा का कॉन्शियसनेस होता है, चित्त बोलते हैं उसको, सत चित आनंद ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब कॉन्शियसनेस कंटामिनेट होता है उसको सबकॉन्शियस माइंड में गिना गया है। उसको बोलते हैं चित्ता बोलते हैं। आप पढ़ेंगे भागवत में चित्ता लिखेंगे तो तुरंत आपको मिलेगा कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं चित्ता। तो चित्त का मतलब अंदर का हृदय है वो, उसका मतलब है डीपर। जैसे समुद्र में ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर तो ऊपर टिप दिखाई देता है, वो कॉन्शियस माइंड। तो पानी के नीचे जो है इतना बड़ा बर्फ है, वही बर्फ इसको ये कर दिया ना हमारे टाइटैनिक को। हाँ, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, चित्त बोलते हैं उसको। इसलिए हमको चित्त शुद्धि भी करना चाहिए। चित्त वृत्ति निरोध है, ऐसे लिखते हैं इसमें पतंजलि योग सूत्र में। क्योंकि हम पहले तो ऊपर की मन को हम सफाई करते हैं, लेकिन अंदर की मन को भी सफाई करना पड़ेगा हमें, हृदय को भी, चित्त को भी। क्योंकि चित्त को धीरे धीरे, उसका मतलब है हृदय पूर्वक हम भक्ति करेंगे, निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से, तब चित्त शुद्ध हो जाता है उससे। चित्त शुद्धि करने के लिए और समय लगता है। ऑल राइट प्रभु। एक्चुअली योग माया भगवान का शक्ति है। हाँ, ये भगवान के, देखिए योग माया का दो भूमिका होता है। भगवत धाम में वो सुभद्रा है, भगवान की बहन। हाँ, इधर भौतिक दुनिया में सुभद्रा का विस्तरित रूप है दुर्गा, ऐसे प्रभा जी लिखते हैं। हाँ, तो उधर भगवत धाम में भक्तों को वो योग माया में डालती है, जिसके कारण भक्त लोग कृष्ण की स्वामित्व को भूल जाते हैं, भगवत्ता को भूल जाते हैं, और इतने निकट होकर कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। वो योग माया है उधर। वो ही योग माया इधर भौतिक दुनिया में जब दुर्गा बनती है, इधर भी जीवों को बुलक्कड़ बना देती है, और माया के विविध 3 गुणों वाली पदार्थों के पीछे पड़ते हैं सब जीव, मूर्खता से भागते हैं। तो योग माया एक ही व्यक्ति है, दोनों काम करती है वो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होता है, कभी ठंडीपन पैदा करता है, कभी ये हीट पंप को गर्म करता है वो। हाँ? लेकिन बिजली एक ही है, वो दोनों काम करता है। तो योग माया का भी वही दोनों काम है ऐसे। इज इट ऑल राइट प्रभु? या हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली इसलिए मैंने बताया कि वैदिक भक्ति में दोनों हैं। हाँ, आसुरी और दैव हमारे अंदर भी हम लोगों का अनुभव है। जैसे हम लोग श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनंत इत्यादि करते हैं ना, तो हमारे अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। हाँ, लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे, तब तो ये आसुरी प्रवृत्तियां मिट जाएंगे। इसको दिखाने के लिए ही भगवान इस तरह करते हैं। हाँ, इट्स कॉल्ड मेथोडिकल नेचर ऑफ भक्ति। इट इज नॉट दैट एज सून एज यू स्टार्ट भक्ति वी बिकम शुद्ध भक्तास, ऐसा नहीं होता है। मेथोडिकल नेचर ऑफ भक्ति मतलब है भक्ति धीरे धीरे, भक्ति में शुद्धिकरण आता है। इसलिए तो एक एक करके बच्चे मरते हैं, उसके बाद गुरु जी आते हैं, बलराम जी, उसके बाद कृष्ण आते हैं। इट्स अ मेथोडिकल नेचर ऑफ भक्ति, फ्रॉम श्रद्धा टू निष्ठा टू भाव एंड प्रेमा।
हाँ, एक्चुअली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्चुअली इन माय राधेश्याम दास डिवोशनल वीडियोस अगर आप जाएंगे तो उधर प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में देखिए शेक इट टू स्टडी सेमिनार है, शेक इट टू स्टडी, और एक सेमिनार है फ्रॉम रिमूविंग अनवांटेड हैबिट्स, ऐसा और एक सेमिनार है, और तीसरा है स्टडी डिवोशन एंड टेस्ट। 3 सेमिनार्स हैं और हर एक सेमिनार का 3-4 पार्ट्स है उसका। लेकिन उसमें मैं शुद्ध भक्ति चिंतामणि करके एक किताब है शिवराम स्वामी महाराज का, उधर से लेकर मैं स्लाइड्स बनाए हैं, स्लाइड शो बनाए हैं, उसको एलैबोरेट किया है। मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ ये बात समझने के लिए कि हम अनर्थ निवृत्ति कैसे सही ढंग से हम कर सके, पूरा आइडियाज उसमें दिया गया है, सरल है एकदम। हाँ, तो मैं विनती करूँगा कि अगर आपको रुचि हो कि आप डिटर्मिनेशन को बढ़ाए और अनर्थ को पूर्ण तरीके से निवृत्ति हो जाए, तो आप उसको सुन सकते हैं। वो प्ले लिस्ट में मिलेगा, शेक इट टू स्टडी सेमिनार। ऑल राइट प्रभु। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली हम नाम जब करते समय ऐसा लगता है हमको ब्लैकआउट हो गया पूरा। ब्लैकआउट का मतलब है कुछ भी अनुभव भी नहीं हो रहा है, कुछ शोधन भी नहीं हो रहा है, तो हमको लगता है कि क्या चल रहा है, चाव 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 ऐसे हरिनाम कर रहा हूँ मैं, क्या कुछ हो रहा है क्या मुझे भक्ति में। तो हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर नाम लूंगा तो कृष्ण का सुंदर रूप मन में आना चाहिए, कृष्ण आकर मुरली बजाना चाहिए, मेरे हृदय में नाचना चाहिए, और गोपियां भी नाचना चाहिए, और यशोदा नंदा ये सब लोग आना चाहिए हमारे हृदय में, और पूरा वृंदावन का माहौल छा जाना चाहिए, और हमारे रोम कड़े हो जाना चाहिए, आंखों से प्रेमाश्रु निकलना चाहिए, तो हमें थोड़ा कंपन भी आना चाहिए, तब हम सोचेंगे हाँ अभी भक्ति काम कर रहा है। हाँ? तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम खुद को पूछना चाहिए कि ये सब करने के होने के लिए हमारी योग्यता क्या है पहले। हाँ? हम 10th क्लास तरह के गंदे चीजों के बारे में सोचते हैं हम। हाँ? ऐसे एक गंदे नाला जैसे स्थान में हम गुरु को कृष्ण को कैसे पुकार पाएंगे। हैं? अनेक लोग होमवर्क नहीं करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा बड़ा अपेक्षा करते हैं भगवान से, भगवान ये सब करना चाहिए हमको। तो इसलिए एक भक्त सिंसियर बनता है तो तब पछताता है, हे भगवान मैं इतना पतित हूँ, इतना गंदा हूँ, मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं, आप तो मुझे भक्तों के संग में रखे हो। हाँ, और माला करने के लिए आपने मना नहीं किया मुझे, आपने माला इतना पतित होने के बाद भी आपका माला कर पा रहा हूँ, और आपके किताब पढ़ पा रहा हूँ, आपके भक्तों के संग में आपने रखा है मुझे सुरक्षित अवस्था में। कितने आप अति कृपालु परम दयालु हो आप। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जीवन भर मुझे अंतिम सांस तक भक्तों के संग में रखिए मुझे। हाँ, और रोज मेरे माला 16 माला होते जाए, अच्छा हो बुरा हो लेकिन माला हो जाना चाहिए। और वैष्णवों की गुरु की मैं सेवा करते जाऊं, नम्र बन के रहूं, किसी के साथ झगड़ा मत करूं, और आप इस तरह मुझे टिके रखिए भक्तों के संग में, और करोड़ जन्म भी लेना हो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं अयोग्य हूं, आपकी लीला देखने के लिए मेरे अंदर क्या क्षमता है। इस तरह जो सोचता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान लीला को भर देते हैं पूरा। लीला ही लीला दिखाई देता है उनको, और उसका आश्चर्य होता है मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, फिर भी भगवान इतना लीला लीला टेलीविजन दिखा रहे हैं भगवान, ऐसे ऐसे उनको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन हम अपने भगवान को बोलेंगे अरे भगवान है कि नहीं, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। तो हम अपेक्षा ज्यादा रखेंगे भगवान से, लेकिन खुद खुद शुद्ध नहीं किया हमारे जीवन में सब चीजों को, तो हम उस अपेक्षा से शायद हमारे अंदर शंकाएं और बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि अगर आपको आध्यात्मिक साक्षात्कार हो या ना हो, कम से कम आप भक्तों के संग में जुड़े हो, आते हो, गीता भागवत पढ़ते हो। हाँ, आप नियमित रूप से करो, इसका मतलब है थोड़ा बहुत डिटर्मिनेशन है। हाँ, पिछले इतने सालों से आप करते आए हैं, इसलिए हम लोगों को उसको जारी भी रखना चाहिए, साथ साथ माया से डरना चाहिए, और भागवत शीश इत्यादि पढ़कर एटीट्यूड डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ? ये बोलती है ना कुंती महारानी बोलती है, तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय। मैं कैसे आपको देख सकता हूँ भगवान, मेरी योग्यता क्या है, मैं तो स्त्री हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सब ऋषि मुनिया लोग इतने साक्षात्कारी पुरुष हैं, कितना कठोर तपस्या किया है जंगल में लोगों ने। मैं कुछ भी अपेक्षा नहीं है आपसे, आप मुझे भक्तों के संग में रखिए बस। हम इस तरह सही भावना को हम अपनाए, उसके बाद हम अपेक्षा करें। ठीक है प्रभु जी। देखिए भगवान उधर वात्सल्य रस है, उधर भी ऐसा नहीं कि कुछ लोग गलती से सोचते हैं कि सिर्फ बाली लीला इधर भूमि में है उधर नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। अगर ऐसा हो तो उधर वात्सल्य रस कैसे रह सकता है कि नहीं? हाँ, उधर वात्सल्य रस है क्या? नहीं है उधर। उधर कृष्ण का जन्म नहीं है। बचपन में जो एकदम न छोटे बच्चे होकर जमीन में रेंगते हैं, नहीं तो जो गाय बछड़ों के पूंछ पकड़ते हैं, वो लीला नहीं है उधर। जो इधर इस दुनिया में भगवान भू वृंदावन में दिखाते हैं, हाँ भौम वृंदावन में दिखाते हैं, वो उधर इस तरह का जन्म नहीं होता। लेकिन उधर यशोदा के लिए भगवान हमेशा छोटे बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बालक बनते हैं, माखन की चोरी लीला करना इस तरह कर सकते हैं भगवान। हाँ, ऐसे देख उधर कैशोर अवस्था में गोपियों को दिखाते हैं भगवान अपने, और गोप बालकों के लिए पौगंड अवस्था। इस तरह भगवान अपने रूप को ऐसे उनको प्रकट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ पाबंदी नहीं है भगवान के लिए। क्योंकि इधर भी भगवान जब बचपन से युवक अवस्था पर पहुंचते हैं ना, ये सब लीला के लिए करते हैं भगवान। जैसे 5 साल तक वात्सल्य के लिए रखा है, 5 से 10 तक अपने मित्रों के लिए, और 10 से 15 माधुर्य रस के लिए। इस तरह भगवान ने इधर रखा है। लेकिन उधर भगवान के लिए कुछ विधि नहीं है कि वो अपने तरुण अपने अवस्था को बदले जिससे उनके रस का वर्धन हो। सब कर सकते हैं भगवान, उनके लिए कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Anand Sheshbu, you are in a car, huh? You are in Nagpur? Oh, you are in Nagpur? Oh, okay, very, very nice. You are coordinating for so many devotees, everybody together under one roof. Very nice through the online media. My sound was clear without breakage? Thank you very much. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, वांछा कल्पतरु।